हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्लेन। ओके, और इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के पूरे क्वेश्चन फिनिश किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 6.4। 6.4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। ओके, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले 6.4। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूले हैं, थ्योरम वगैरह हैं, वो सब मैं आपको पहले सॉल्व कराता हूं। और ये कराने के पीछे एक ही रीजन रहता है कि जो क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं उससे आप अच्छे से अवेयर हो जाओ, उसे पहचान लो कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक माइंड में ना एक माइंड में बोलते हैं ना, एक मैप बन जाता है कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले को लगा कैसे उसको अप्लाई करना है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, इसके लिए आपको बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, तो हमको निकालना है दो प्लेन का बीच का एंगल। ओके, तो सबसे पहले मैं लेता हूं दो प्लेन लेता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर क्या जाएगा, पहला हो जाएगा आर बार डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन एंड आर बार डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू। ये है। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल। और जैसे कि चीज और बताता हूं, जो एंगल है ना, एंगल जैसे कि देखिए हमको क्या निकालना है, दो प्लेन्स के बीच। तो देखिए ये एक प्लेन हो गया। अच्छा, इसको मैं ऐसा करता हूं, देखिए ये दिख रहा है ऐसा आपको, थोड़ा सा रुक गया, मैं इसको अच्छे से करके दिखाता हूं आपको। देखिए ऐसे पकड़ो, देखिए ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इधर उधर है क्योंकि थोड़ा सा बुक का प्रॉब्लम है। देखिए एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। ओके, अब मैं एक यहाँ पे देखिए इस पे परपेंडिकुलर लेता हूँ, सॉरी हाँ थोड़ा सा दे, देखिए ये पहले वाले पे मैंने परपेंडिकुलर ले लिया और दूसरे वाले पे परपेंडिकुलर। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ये देखिए ये, तो इनका एंगल निकालना है। तो जो ऊपर ना जो दोनों नॉर्मल का अगर मैं एंगल निकाल लेता हूँ तो मुझे इनके बीच का भी एंगल मिल जाएगा। ओके, ये दोनों नॉर्मल का जो दिख रहा है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, देखिए दोनों परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर, तो इन दोनों का मैं क्या निकालता हूँ, एंगल, तो मुझे इस प्लेन का भी एंगल मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों नॉर्मल का एंगल निकालेंगे तो मुझे प्लेन का भी एंगल मिल जाएगा। सॉरी, ये देखिए दोनों इक्वेशन लिख दिया है। अब लिखते हैं थीटा क्या है हमारा, थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन। ओके, थीटा क्या है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू n1 का कैप डॉट n2 का कैप। अब देखिए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर होता है, जिसमें कि ए का कैप होता है तो क्या होता है, ए अपॉन में ए का मॉड होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो या तो डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैं इसको देखिए ये फॉर्मूला है तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, a1, अच्छा a नहीं, n के फॉर्म में n1 का ओके बार डॉट n2 का बार, सेम का मॉड ले लेते हैं, n1 का मॉड डॉट n2 का मॉड, ये बड़ा वाला क्या जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा। ओके, जब भी थीटा निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो आपका मॉड रहेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला, जब हमको क्या रहेगा, दो लाइंस दिए हुए रहेंगे। ओके, तो दिख रहा है ना, ये और इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर ले लेना है। ओके, दोनों का यूनिट वेक्टर लेके क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आपको मिल जाएगा इनके बीच का एंगल। ओके, पहला काम हो गया। इफ हमको कहते हैं दो नॉर्मल्स दिए, n1 का वैल्यू दिया हुआ है और n2 का वैल्यू दिया है, कैसे देखिए a1i प्लस a2j प्लस, अच्छा a1 b1 लेता हूँ, a1 b1 प्लस c1ij k। फिर दूसरा ले लेता हूँ मैं n2 के लिए a2i प्लस b2j प्लस c2k। ओके, ये हमको क्या दिया, दो नॉर्मल्स के क्या दिया, इक्वेशंस दिए हैं। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ओके, तो एंगल तो सेम रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू, बस फॉर्मूला क्या देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यहाँ पे अपॉन में पहले वाले जो इक्वेशन दिया है उनका जो ij के है और उसका क्या लेना है, कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, यानी कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 डॉट अंडर रूट में।
यहाँ पर हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ओके, ये भी मॉड में ले लेते हैं। तो ये आपका है दूसरा फॉर्मूला। देखिए अगर जो दो लाइंस दिए हैं तो cos थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे अपन बस है ना n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मॉड n2 का मॉड। ओके, अगर जो दो इक्वेशन दिए, ओके कार्टेशियन फॉर्म बोल सकते हैं तरह से, दो इक्वेशन दिए, n1 का इक्वेशन दिया है और n2 का, दोनों नॉर्मल का इक्वेशन दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, a1 i है, b1 j है और c1 है, a2 b2 c2, तो हम लोग क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 दोनों के सबके क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और क्या करना, देखिए पहले वाले का i j k का कोएफिशिएंट, सेकंड वाले का i j का कोएफिशिएंट। ओके, दोनों क्या रहेगा, रूट में रहेगा, जिसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन आता है, इफ, ओके, इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो क्या है n1 एंड n2 क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ओके, n1 एंड n2 आर परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा मैं लिखता हूं, परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर कब होगा, n1 और n2 बोथ आर ईच अदर परपेंडिकुलर कब होगा, जब cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा n1 डॉट n2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तीसरा एक और चीज, इन दोनों के बीच का क्या आएगा, निकालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ओके, अगर जो ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा जो, देखिए अगर जो इस लाइन इस टाइप दो इक्वेशन दे रहेंगे तो इसको हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, ये वाला अगर इसका इनको सॉल्व करने के बाद 0 आता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, या तो दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इफ अगर जो ये दो इक्वेशन दिए हैं किसका, प्लेन का, तो या तो अब चाहिए तो ये देखिए, ये दिख रहा है ना, cos थीटा 0 निकालिए, cos थीटा निकालने का ये फॉर्मूला है। या तो उससे अच्छा है कि n1 डॉट n2 निकालिए, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो जो दोनों प्लेन से या तो दोनों जो नॉर्मल से क्या जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओके, एक कंडीशन तो ये हो गया। इसमें एक और कंडीशन आता है, ओके, तो इसको थोड़ा बाद में लेता हूँ। इफ, इसमें एक और क्या था, इफ n1 पैरेलल है n2 के। ओके, तो ऐसे लिखो n1 एंड n2 आर पैरेलल। ओके, n1 एंड n2 आर क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए भी क्या है कंडीशन से, यहाँ पे जो आपका थीटा रहेगा ना, थीटा या तो रहेगा क्या, पैरेलल ना, थीटा या तो रहेगा 0 डिग्री रहेगा। ओके, या तो एंड थीटा इक्वल क्या रहेगा, 180 डिग्री। ओके, पैरेलल क्या रहेगा, थीटा तो 0 डिग्री रहेगा या तो थीटा 180 डिग्री रहेगा। ओके, और एक और है कि जो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर इनका जो रेशियो दिख रहा है ना, ये रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो, अगर इनका वैल्यू सेम आता है, तीनों का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो n1 और n2 क्या है, बोथ आर पैरेलल है। ओके, मींस दो प्लेन क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। यानी n1 n2 क्या है, नॉर्मल से, अगर वो दोनों पैरेलल है तो दोनों प्लेन्स पैरेलल है, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर तो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये इसमें इतने कंडीशन से वापस एक बार देख लेते। देखिए एंगल बिटवीन क्या बोला है, एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। ओके, हमको देखना है एंगल बिटवीन दी प्लेन्स में क्या था, पहले देखिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दिया रहेगा, r इंटू डॉट n1 इज इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। अगर ऐसा है तो थीटा क्या रहेगा, आपका एंगल रहेगा दोनों प्लेन के बीच का। तो फॉर्मूला क्या है, n1 डॉट n2 अपॉन में मॉड में n1 मॉड में n2। ओके, जब दो इक्वेशन दिया प्लेन का। दूसरा है n1 और n2 दोनों क्या दिया है, इनका जो आपका वेक्टर इक्वेशन दिया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ n1 और n2 दोनों नॉर्मल का वेक्टर इक्वेशन दिया है। तो हमारा जो cos थीटा क्या रहेगा, a1 डॉट a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर इनटू अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ओके, ये दोनों क्या रहेंगे, मॉड में रहेंगे। फिर इसका एक छोटा सा कंडीशन क्या आता है, इफ n1 एंड n2 आर परपेंडिकुलर, या तो ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब, हाँ, अगर मैं बोलता हूं कि दो प्लेन, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ कब होगा कि जब cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0, तो n1 डॉट n2 इक्वल टू क्या होगा, 0, या तो इस फॉर्म में a1 प्लस a2 प्लस b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि जो ये है ना, ये n1 n2 क्या है, आपका परपेंडिकुलर है ईच अदर। ओके, आप रिवर्स भी जा सकते हो। दूसरा है n1 n2 क्या है, पैरेलल कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 हो या तो थीटा इक्वल टू 180 हो, या तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इस तरीके से उसका रेशियो रहेंगे तब। ओके,
ये हो गया है। फिर इसका देखो सेकंड वाला पार्ट क्या आता है, सेकंड वाला इसमें आता है आपका एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन। इसको मैं हटाता हूं, लाइन एंड प्लेन। हमको देखना है एंगल लाइन एंड प्लेन के। तो लाइन क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन इज, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी होता है, ओके। एंड प्लेन का आर बार डॉट एन वन इज इक्वल टू क्या होता है, डी, ओके। देखिए ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन और ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। देखिए जब हमारा दो प्लेन का इक्वेशन था तो हमने क्या किया था, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये n1 इनका और इनका क्या लेते, कैप लिए थे, यूनिट वेक्टर लेते। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हो गया और ये हो गया, इनका क्या लेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर लेंगे, ओके। और एक चीज यहाँ पे जो आपका एंगल होता है ना, सपोज ये आपका एक प्लेन है, समझो आपका क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ओके, यहाँ परपेंडिकुलर है। तो इनका जो एंगल बनता है ना दो प्लेन के बीच में यहाँ पे, तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल, ओके। क्या होता है वो, एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, b का यूनिट डॉट n1, तो n का यूनिट, हाँ, और यूनिट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, ओके। इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था कि जब भी y एक्सिस पे कुछ भी थीटा को प्लस करो या तो थीटा को माइनस करो, उसका कॉम्पोनेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे cos होता है, क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू b कैप को ऐसे लिख सकते हैं, b अपॉन में मॉड में b और n अपॉन में मॉड में n, यानी कि b का मॉड और यहाँ पे n का मॉड। ये हो गया आपका एंगल, ओके। चलिए तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, b डॉट n हो जाएगा अपॉन में b का मॉड डॉट n का मॉड, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह नहीं है, यहाँ पे बस यही है कि जो आपका जो cos थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, ओके। यहाँ पे चाहिए तो लिख दो थीटा बी द एक्यूट एंगल, ओके, थीटा बी द एक्यूट एंगल, ओके, ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज, पहला हमने देखा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो उसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक जब दो प्लेन का इक्वेशन दिया है, दूसरा देखिए एक कब निकालना, जब दो प्लेन का इक्वेशन दिया, दूसरा जब दोनों नॉर्मल सा क्या दिया, इक्वेशन दिया, तो हमने इस तरीके से दोनों निकाला है। और उसमें कंडीशन है कि जो दोनों नॉर्मल से तो दोनों प्लेन से तो परपेंडिकुलर रहेंगे जब ये cos θ इक्वल टू 0, n1 n2 इक्वल टू 0 है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। दूसरा, अगर जो इनका रेशियो है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो का जो सेम आता है तो दोनों लाइंस क्या रहेंगे, दोनों लाइंस दोनों प्लेन्स क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। या तो थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आता है एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। अभी तो हमने दो प्लेन्स के बीच के एंगल देखे, अब एक लाइन रहेगा और एक प्लेन रहेगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, और लाइन प्लेन का इक्वेशन क्या है, r डॉट n बार इज इक्वल टू d, ओके। तो यहाँ ध्यान देखिए, जब यहाँ तक ये इनका यूनिट वेक्टर लिया तो यहाँ पे सेम b का यूनिट वेक्टर और यहाँ पे n का यूनिट वेक्टर, ओके। देखिए इस तरीके से ले लिया है और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या, cos पावर 2 माइनस थीटा, cos पावर 2 मतलब क्या होता है, sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ पे आपका जो दो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब देखते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन, मतलब दो लाइन कोप्लेनर कब होंगे, ओके। तो देखिए आपके टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है पेज नंबर 218 पे, वी नो दैट टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। मतलब क्या है, जब दो लाइंस क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। देखिए जैसे ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ओके। जब दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो क्या होंगे, दोनों दोनों हमेशा कोप्लेनर होंगे, पहला चीज। दूसरा, इफ two non-parallel lines are coplanar, then the shortest distance between them is 0। अगर जो क्या है, दो नॉन पैरेलल, ये एक ऐसा जा रहा है और एक क्या है, ऐसा है, ओके। ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या आएगा, जो 0 आ रहा है, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, 0, ओके। देन हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, कोप्लेनर, ओके। दूसरा, फिर क्या हो रहा है, कन्वर्जली if the distance between two non-parallel lines is 0 then we are say that क्या है, कोप्लेनर। मतलब क्या हो रहा है कि हमको क्या, देखो यहाँ पे एक आपका एक ये देखिए, एक लाइन है L1 N1 और एक हो गया N2, इनके बीच के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, ये जो है ना, ये P और Q, डिस्टेंस PQ निकालो, डिस्टेंस PQ निकालो।
अगर इनका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो N1 और N2 जो दोनों लाइन हो क्या है, कोप्लेनर है। ओके, देखिए दो तरीके से बोला है। अगर जो दो लाइन पैरेलल है तो क्या होंगे, दोनों हमेशा कोप्लेनर होंगे। अगर जो दोनों नॉन पैरेलल है, ओके, दो लाइन क्या है, नॉन पैरेलल है और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 0 आता है, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। ओके, ये इस तरीके से आपको बोल के दिया है। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन भी देख लेते हैं। ओके, तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि गिवन लाइंस, ओके, टू लाइंस होगा ना, तो गिवन लाइंस क्या हो जाएगा हमारा, r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2। ये तो यहाँ पे लेमडा तो म्यू ले लेता, हाँ, ये हो गया हमारा दो लाइन दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों क्या है, कोप्लेनर कब होंगे, जब बोथ लाइन आर कोप्लेनर, हाँ लिखो ऐसा, बोथ लाइन्स आर कोप्लेनर इफ क्या आएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं जो दोनों लाइन हो क्या है, कोप्लेनर है। ओके, ये हमने कोप्लेनर का जो पार्ट है ना, हम लोग जो प्लेन का जो लाइन वाला पार्ट था ना, लाइन वाला पार्ट, वहां पे हम लोग सीखे हैं। ओके, तो ये हो गया, हम कह सकते हैं देखो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर उनका वैल्यू 0 आता है तो हम बोलेंगे जो बोथ लाइन से ना, लाइन r और ये दोनों, वो दोनों क्या जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। ओके, अभी हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, कोप्लेनर लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ कोप्लेनर लाइंस, ओके, या तो कोप्लेनर्स। और ये इक्वेशन कब मिलेगा, जब क्या है, कोई तो एक पॉइंट रहेगा दैट इज ए। ओके, ये पॉइंट है एंड आपको नॉर्मल्स दिए है b1 क्रॉस b2। ओके, एक पॉइंट से पास हो रहा, आपको नॉर्मल दिया है b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपको फॉर्मूला, ये इक्वेशन है r1 माइनस a1, ये तो a रहेगा, तो ये तो जो भी रहेगा, a1 रहेगा, 2 रहेगा, जो भी रहेगा, डॉट b1 क्रॉस b2। ओके, इक्वेशन ना b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। अच्छा, 0 नहीं आएगा, ये आपका इक्वेशन आएगा ना, इक्वेशन इस फॉर्म में ही रहेगा। ओके, देख लीजिए आपको टेस्ट बुक में दिया ना, 218 पे दिया, हाँ 218 पे दिया आपको, तो ये हो गया इक्वल टू में 0 आएगा, हाँ सॉरी ये आएगा। देखिए क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अ कोप्लेनर लाइंस, कब, जब एक पॉइंट दिया रहेगा आपको, पॉइंट ए दिया है एंड नॉर्मल क्या है आपका, b1 क्रॉस b2 है। ओके, आपको पता है ना, देखिए ये आपका क्या है, प्लेन है, यहाँ पे कोई तो इधर गया है, एक इधर गया। ओके, b1 b2, तो जो हमारा थर्ड वेक्टर था वो परपेंडिकुलर रहता है, तो क्या होता है b1 क्रॉस b2, ये आपका क्या आता है, नॉर्मल आता है। ओके, ये आता है नॉर्मल, हम लोग लाइन में भी देखिए, प्लेन में भी देखिए, तो ये काम हो गया है। ओके, इक्वेशन ऑफ, ये आपका इक्वेशन, यहाँ ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन से, इक्वेशन ऑफ अ लाइन से। ओके, ये हो गया है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ओके, कार्टेशियन फॉर्म में मीन्स ऐसा दिया था, इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म कैसे दिया, ऐसा दिया, देखो x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में a के बाद क्या था, b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c1। एंड दूसरा क्या होगा, एक और है ना, x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस y2 अपॉन में b2, z माइनस z2 अपॉन में c2। अगर दो इक्वेशन इस तरीके से दिए हुए हैं, ओके, दो इक्वेशन इस तरीके से दिए हुए हैं किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है कि ये जो दोनों कार्टेशियन फॉर्म जो भी है, तो इनके जो दोनों लाइन से, जो कार्टेशियन फॉर्म का जो लाइंस थे, इक्वेशन दोनों पैरेलल है कि नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो a b c, पहले वाले में 1 आ जाएगा, दूसरे वाले में 2 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन है। अगर जो इसके इक्वल टू 0 आ रहा है, ओके, इसके इक्वल टू अगर जो 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ए दिख रहा है ना, दोनों कार्टेशियन इक्वेशन है, बोथ आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ओके, बोथ आर पैरेलल। देखिए पैरेलल के दो तरीका है, एक तो आपको इस वेक्टर इक्वेशन में दिया रहेगा, तो हमको पैरेलल करना है, तो ये देखिए ये वाला है हमारा फॉर्मूला, वेक्टर इक्वेशन दिया, पैरेलल करना है, तो अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो पैरेलल है,
और अगर जो हमको इसका इक्वेशन करना है, निकालना है, तो r1 माइनस a बाय जो एक पॉइंट जा रहा है, देखो एक पॉइंट जा रहा है और ये दो नॉर्मल्स दिए हैं, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इक्वेशन का। ओके, और अगर जो दो क्या दिया है, दो कार्टेशियन फॉर्म दिया है, तो कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, तो अगर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं बोथ लाइंस आर क्या है, पैरेलल। ओके, अब आता है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। मतलब हमको क्या करना है, किसी एक प्लेन है और एक पॉइंट से क्या करना है, उसका डिस्टेंस निकालना। ओके, जैसे मैं यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक प्लेन लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, दैट इज पॉइंट ए हो गया। ओके, और कहीं तो क्या है, प्लेन है। ओके, परपेंडिकुलर है। ओके, अब प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एन डॉट आर इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। ओके, एन डॉट आर इक्वल टू डी ले लो, तो पी ले लो। ओके, डी ले लो तो पी ले लो, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि डी और पी क्या होता है, दोनों डिस्टेंस ही होता है। ये दिया है तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दो तरीके से फॉर्मूला है। देखिए नॉर्मल पहले बताता हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये हो गया और पॉइंट है ना, इन दोनों, यानी कि a डॉट एन माइनस पी अपॉन में एन का मॉड, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओके, देख लीजिए आपको यहाँ पे दिया है, पेज नंबर कितना दिया है, पेज नंबर दिया आपको दैट इज 219 दिया। ओके, 219 पे आपको दिया है डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओके, देखिए इसमें एक और चीज देखना है, इफ इफ एक पॉइंट दिया आपको, कोई तो पॉइंट में लेता हूँ, पॉइंट आपको मैं लेता हूँ p, क्या दिया है, x1 y1 z1, एक पॉइंट दिया है, एंड एक चीज और क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r इज इक्वल टू, ओके, r इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz प्लस का d। ओके, देखिए अगर जो हमको डिस्टेंस निकालना है, एक कोई तो पॉइंट है x1 y1 z1 एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन भी दिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस का d, तो हमारा इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, ये सेम लिख दो, हाँ, ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d, सेम लिख दिया। अब इनका एबीसी का कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट ले लेते। ओके, तो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर, बस ये है आपका फॉर्मूला। देख लीजिए यहाँ पे दो फॉर्मूला मिला है हमने को, एक तो ये वाला फॉर्मूला मिल गया है और एक ये वाला फॉर्मूला मिला है। ओके, देखिए दोनों फॉर्मूला अलग अलग तरीके से, हाँ, एक पॉइंट दिया है, ओके, एक नॉर्मल का इक्वेशन दिया है, हाँ, एक पॉइंट दिया है, एक नॉर्मल का इक्वेशन दिया है। ओके, परपेंडिकुलर नॉर्मल का इक्वेशन दिया है, तो जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, a डॉट एन माइनस पी अपॉन में एन बार का क्या है, मॉड है। ओके, और इसी फॉर्मूले को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, हाँ, कभी कभी ऐसे लिखते, देखिए ऐसे लिखेंगे, पहले p को पहले लिखेंगे, p माइनस a डॉट एन बार अपॉन में n का मॉड, कुछ कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा, तो उसका टेंशन लेना नहीं है, जब क्वेश्चन जैसा रहे हम लोग उस तरीके से कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, एक पॉइंट दिया है, ओके, और एक प्लेन का इक्वेशन दिया है। ओके, एक पॉइंट दिया है और एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे सेम एज इट इज आ जाएगा, और इसका जो है ना एक्स वाई जेड का क्या रहेगा, कोएफिशिएंट का क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे रूट में, तो ये हमारा है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एक हमने देखा कोप्लैरिटी ऑफ टू लाइंस। ओके, फिर उसके बाद देखिए हम लोग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ओके, एक पॉइंट और कहां से, एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस, और हर एक हमने दो दो तीन तीन फॉर्मूला सबका देख लिया। ओके, तो यहाँ पे जो आपके बेसिक्स है जो 6.4 के लिए यूज होने वाले हैं, पूरे पूरे बेसिक्स खत्म हो गए हैं। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 6.4। ओके, आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, फाइंड द एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स। ओके, ये हमको दो प्लेन दिया है, इन दोनों प्लेन का क्या करना है, एंगल लेना है। तो लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। पहला प्लेन क्या है, आर n1 इज इक्वल टू d1। ओके, डी पे बार नहीं रहेगा, एंड दूसरा कौन सा है, आर n2 इज इक्वल टू d2। ये है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मॉड डॉट n2 का मॉड। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, चित्र इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। ओके, अब यहां से कंपेयर कर देखिए, ये n1 का वैल्यू हो गया, n2 का वैल्यू हो गया,
तो n1 इज इक्वल टू क्या हो गया i प्लस जे प्लस 2k, ओके। और n2 का वैल्यू क्या हो गया, यहीं पे लेते हैं, हाँ यहाँ पे लेता हूं मैं। n2 का वैल्यू क्या हो गया 2i माइनस का j प्लस का k, ओके। अब हमको क्या करना है, ध्यान देखिए, पहले दोनों का क्या निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर दोनों का मॉड निकालना है। तो पहले मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। n1 डॉट n2 इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस 2k डॉट 2i माइनस जे प्लस का k। देखिए i इंटू आई क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस का 2। देखिए 4 में से 1 गया तो कितना आता है आपका, दैट इज 3। तो आ गया आपका n1 डॉट n2। पहला काम तो हमारा हो गया है, ओके, डॉट निकाल लिया है, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, दैट इज 2। अब दूसरा क्या निकालना है, n1 का मॉड और n2 का मॉड। तो n1 का मॉड निकाल लेते हैं हम लोग। तो मॉड क्या होता है, ध्यान से देखिए, पहला n1 इसका क्या है 1 का स्क्वायर प्लस वापस से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 टू जा 4, ओके। 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 टू जा 4, तो कितना हो रहा है 4 और 2 6 हो रहा है आपका n1 का मॉड, ओके। n1 का मॉड कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। हम निकाल लेते हैं n2 का मॉड। n2 का मॉड भी सेम उसी पैटर्न में निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है, दैट इज आपका 6, जो होगा n2 का मॉड। अब देखिए n1 n2 का मॉड क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो इनका भी निकाल लेते हैं। n1 का डॉट n2 का डॉट, हाँ दोनों का हम लोग मॉड निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, इसका रूट में 6 हो गया, इसका रूट में 6, तो क्या देगा ये रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज 6 हो गया, ओके। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूं, दैट इज 3। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए n1 डॉट n2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ऊपर, और n1 का मॉड n2 का मॉड इनके डॉट का वैल्यू रखेंगे नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, 3 अपॉन में नीचे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, देख लीजिए 6 है ना, तो 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ रहा है 1/2 cos थीटा। cos थीटा हाफ कहां पे, तो देखिए sin 30 पे हाफ होता है, तो cos 60 पे हाफ होगा, ओके। तो cos 60 यानी कि π/3, cos 60 यानी कि क्या होता है π/3। अगर π/3 के फॉर्म मतलब जो बोलते हैं रेडियन के फॉर्म में दिया तो रेडियन के फॉर्म में लिखिए, डिग्री के फॉर्म में दिया तो 60 डायरेक्ट लिखिए। यहाँ से cos cos कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज आपका π/3। ये हो गया है, तो हम लोग लिखेंगे क्या बचा, एक्यूट एंगल ना, एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन्स इज क्या जाएगा π/3। दोनों प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल क्या है π/3। देख लीजिए कितना सिंपल है, बस हमको क्या करना है, ध्यान देखिए, फर्स्ट आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है, बस ये फॉर्मूले याद रख लिए। हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहले इक्वेशन से हमको मिल गया है n1, दूसरे इक्वेशन से मिल गया हमको n2, ओके। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n1 का डॉट n2 के साथ, तो n1 का डॉट n2 निकाल ले तो हमको वैल्यू मिल गया 3, इसको इक्वेशन दे दिया है। फिर हमको निकालना n1 का मॉड और n2 का मॉड, ओके। दोनों का मॉड निकाल के फिर क्या किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने हो गया 6। फिर हमने सब उठाया क्या क्या, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फिर इसको सिंपलीफाई किया तो हमको आंसर मिल गया, ओके। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या बोला है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, ओके। यहाँ पे देखिए एक ये लाइन का इक्वेशन दिया है और दूसरा प्लेन का इक्वेशन दिया है, ओके। देखिए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, r बार इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b बार होता है, और प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू d बार, ओके। ये लाइन का इक्वेशन है और प्लेन का इक्वेशन, इनके बीच का हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना, ओके। तो इनके बीच का थीटा का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू b बार डॉट n बार अपॉन में b का मॉड n का मॉड, ये होता था सभी का मॉड, ये फॉर्मूला था, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लिखिए थीटा, सपोज कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन, लाइन क्या है हमारा, लाइन है
आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी बार एंड प्लेन क्या है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी बार। ओके, इनके बीच का हमको क्या निकालना है, थीटा, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार अपॉन में बी बार का मॉड डॉट एन बार का मॉड। ओके, ये हो गया। फिर पूरे पूरे का मॉड ले लें। ओके, ये हो गया, ये मॉड यहाँ ब्रैकेट नहीं मॉड है। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर दे देंगे 1। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी पैटर्न में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। पहला काम हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको देता हूँ बॉक्स, क्योंकि हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन से। ओके, इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करते तो देखिए हमारा बी बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए बी बार यहाँ पे है तो बी बार यहाँ पे है, क्या हो जाएगा 2i प्लस का 3j माइनस का 6k। ओके, फिर दूसरा क्या जाएगा हमारा, दैट इज एन बार यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का k। ओके, ये हो गया, हमने कंपेयर करके b का वैल्यू और n का वैल्यू निकाल लिया। पहला काम क्या देखिए, b बार डॉट n बार तो निकालते हैं। b बार डॉट n बार इक्वल टू क्या होता है, दोनों को ले लेते हैं 2i प्लस का 3j माइनस का 6k डॉट 2i माइनस का j प्लस का k। अब आपको पता होगा एक चीज, i डॉट i होता है 1, j डॉट j इक्वल टू होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं 0। i j के मतलब जो भी अल्टरनेटिव रहेगा तो 0, बाकी सेम क्या होते हैं 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखिए 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6। ओके, 6 और 3 9, 9 में से 4 कितना होता है माइनस का 5। तो हमने क्या निकाल लिया, बी बार और एन बार का मॉड, हमने कितना मॉड नहीं निकाला, बी बार और एन बार का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज 5 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 2। अब क्या निकालना है, मॉड निकालना है ना, तो बी बार का पहले मैं मॉड निकालता हूं। तो बी बार का मॉड क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, बी वाला टर्म कितना इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 36 4 कितना होता है 40 होता है, और 9 यानी कि 49। ओके, तो बी बार का वैल्यू क्या आ गया हमारा, दैट इज 7 आ गया है। ओके, बी बार का वैल्यू क्या आ गया हमारा, दैट इज 7 आ गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता है, आपके समझने के लिए मैंने बताया था। ओके, तो बी बार का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 7 आ गया है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कहाँ, बी बार वैल्यू कितना रहा आपका, दैट इज 7 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एन बार निकालना है मॉड। ओके, एन बार का मॉड क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, एन का वैल्यू किधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे। हाँ, तो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना रहा, दैट इज अंडर रूट में 6। ओके, तो हमको क्या निकालना है, बी बार का मॉड इंटू एन बार का मॉड क्या आएगा 7 इंटू रूट में 6 आ गया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम लोग, दैट इज 3। ओके, इक्वेशन नंबर दे दिया हम लोग 3, इसको भी देता हूं बॉक्स, ये हो गया। और हमको कौन सा यूज होने वाला है, एक यहाँ पे। तो अब लिखिए इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ओके, अब क्या करना है, ये वाला वैल्यू उठा के 1 में रखना है। तो यहाँ पर जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए डॉट का वैल्यू कितना था -5, तो जाएगा -5 अपॉन में ये क्या है 7 रूट में 6। ये मॉड में आया, जब मॉड से बाहर आता है पॉजिटिव हो जाएगा, तो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 7 और अंडर रूट में 6। ओके, हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे साइन का जगह इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन में 7 रूट में 6। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ये है आपका रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देख लीजिए, कुछ भी हार्ड नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी का परफेक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, नहीं तो 30 का 45 का 60 0 किसी का वैल्यू नहीं। इसके हमने क्या किया, जो साइन को क्या किया उठा के इधर ले लिया, तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सॉल्व हो गया है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या किया, जितने भी 6.4 के लिए बेसिक लगने वाले थे
पूरे के पूरे बेसिक अच्छे से सॉल्व कर लिया है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ओके, जो दोनों में क्या था एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए बोला था, वो भी हमने क्या किया सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।